दोस्तों ये बुक जो है रियलिटी ट्रांसर्फिंग की बहुत ही पावरफुल बुक है मैनिफेस्टेशन के ऊपर। अब ये बुक लिखी गई थी रशिया में एक ऑथर ने। अभी इस बुक में इतना डिटेल है, इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है कि इसको मेरे लिए एक वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, इसकी एक छोटा सा कंडेंस्ड वर्जन वाली बुक ली है। अब इसमें 78 डेज के रूल्स लिखे हुए हैं और आज से हम इसका एक नई जर्नी चालू करेंगे। आज से हम चालू करेंगे कि कहाँ से ये चीज़ें लिखी हुई है, कैसे कैसे बताते हैं रियलिटी ट्रांससर्फिंग काम कैसे करती है। अब रियलिटी ट्रांससर्फिंग जैसे आप सर्फ करते हो बीच पे, आप वो रियलिटी की जो वेव्स है उसको किस तरीके से नेविगेट करते हो वो इस बुक में लिखा हुआ है। अब ये बुक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मेरी ये ख्वाहिश रहेगी और मेरी एक इच्छा रहेगी और मेरी एक डिज़ायर रहेगी और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप इसको पूरे 78 डेज तक फॉलो करो। मैं जानता हूं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, कंसिस्टेंसी में मैं लैक करता हूं, तो मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ ये रूल्स शेयर करूं। तो आज चालू करते हैं हम रूल नंबर 1 से। अब रूल नंबर 1 है अवेकनिंग। अवेकनिंग कहती है कि हम, और इसमें ऑथर कहते हैं कि हम जिस तरीके से इस वर्ल्ड को जी रहे हैं हम सोकर जी रहे हैं। मतलब जिस तरीके से हमारे रिलीजन में कहा जाता है कि जिस तरीके से हमें रिलीजन में कहा जाता है कि हम हर एक पर्सन सो रहा है, ये एक माया है, ये एक इल्यूजन है। इस इल्यूजन से हमको उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमको वेकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम वेकअप नहीं करते, जब तक हम उठते नहीं हैं, तो हम रियलिटी को देख नहीं पाते। तो यहाँ पर ये जो बुक की जो शुरुआत है यहाँ से होती है। वो बोलते हैं कि आपको पहले उठना ज़रूरी है, आपको पहले वेकअप होना ज़रूरी है। आपके डिज़ायर्स की तरफ, आपके बिलीफ सिस्टम क्या कह रहे हैं, आपके आसपास लोग क्या कह रहे हैं, आपकी मेंटल थॉट क्या है, उसको सबको जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि पहले तो आप सो रहे हो। इस रियलिटी में हम सब लोग सो रहे हैं। जिस तरीके से हम सोकर उठते हैं, हम बोलते हैं कि यार यार ये बहुत अच्छा सपना आया मेरी लाइफ में रात रात को, और वो सपना अगर आप बोलोगे कहाँ गया, वो जो मैं गाड़ी चला रहा था उस सपने में, वो कहाँ गई वो गाड़ी, वो मटेरियलाइज नहीं हुई, कहाँ है वो गायब हो गई। अचानक से गायब क्यों हुई? क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। आपकी फिजिकल रियलिटी में एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करती थी, आपके सपने में एग्जिस्ट करती थी। उसी तरीके से ये जो फिजिकल चीज़ें हम देखते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस, ये सब कुछ चीज़ें इस फिजिकल रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। एक दिन ऐसा आएगा जहां पर हम उठ जाएंगे, बोलेंगे कि ये क्या हुआ, कहां पर हूं मैं, और ये जो सारी की सारी चीजें मेरी लाइफ में जो थी वो कहां गई। तो ये है रूल नंबर 1। चालू करते हैं हम